Hello Auto Fiction, welcome back to the brand new video and get ready to dive into the automobile knowledge ocean। और आप देख रहे हैं ऑटो फिक्शन यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन और कस्टमाइज कार्स की, और वो भी कोई नॉर्मल कार नहीं बल्कि लैम्बोर्गिनी की। जापानीज कार कल्चर का तो आप सब लोगों को पता ही है, लेकिन आज जिस स्टोरी से मैं रूबरू कराने जा रहा हूँ वो काफी मोटिवेटिंग है और कार एंथुसियास्ट पीपल का एक ड्रीम है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जापान के मैडेस्ट लैम्बोर्गिनी ट्यूनर की। तो ऑटो फिक्शन को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। तो मिलिए एक ऐसे जापानीज पर्सन से जिन्हें लैम्बोर्गिनी से 17 साल की उम्र में प्यार हो गया था जब उन्होंने इसे पहली बार रोड पर देखा था। और लैम्बोर्गिनी के एक लौते चाहने वाले यही नहीं, क्योंकि लैम्बोर्गिनी चीज ही ऐसी है जिसे हर किसी को पहली नजर में प्यार हो जाता है। लव एट फर्स्ट साइट। तो हम बात कर रहे हैं शिनिची मोरोहुशी की, जो एक टाइम पर जापानीज गैंगस्टर गैंग याकुजा के साथ भी जुड़ गए थे और जो आज की डेट में टोक्यो के सेल्फ मेड लैम्बोर्गिनी किंग कहलाए जाते हैं। और इन्होंने खुद के बलबूते पर एक बड़ा एम्पायर खड़ा करा है, बहुत सारी लाइफ की ट्रेजेडीज को ओवरकम करके। और ये जाने जाते हैं आजकल हैवली कस्टमाइज सुपर कार्स के लिए, और उनमें से खासकर लैम्बोर्गिनीज के लिए, जिसे देखकर आप भी सोचोगे कि कोई ऐसा भी कर सकता है क्या लैम्बोर्गिनी के साथ। शिनिची मोरोहुशी भी एक नॉर्मल परिवार में बड़े हुए थे जहां उनकी फैमिली में किसी के पास कार नहीं होती थी, और इसलिए कार्स को देखकर उनका पैशन और ज्यादा था और फैसिनेट हो जाते थे कार्स को देखकर। और जब वो 7 साल के थे तो उस समय एकदम से सुपर कार बूम आया था, और उन्होंने जब भी ये वर्ड सुने थे पोर्शे, लैम्बोर्गिनी, फरारी। और ये वो टाइम था जापान में जब कोई भी टीवी चैनल्स खोलते उसमें सुपर कार्स ही दिखती थी, चाहे वो किसी प्रोडक्ट की कमर्शियल हो या फिर कोई म्यूजिक एल्बम। शिनिची मोरोहुशी बचपन में टॉय कार से खेलते थे घर पर। जैसे मैंने बताया कि उस वक्त उनकी फैमिली में कोई भी कार ओन नहीं करता था, तो उनकी फैसिनेशन कार की तरफ और ज्यादा थी। और 17 की उम्र में उन्होंने फर्स्ट टाइम लैम्बोर्गिनी को जापान के रोड पर देखा था, और उसके बाद से उन्होंने पैसे कमाने के लिए एकदम क्रेजी तरीके से काम करना स्टार्ट करा। उन्होंने बहुत सी ऑड जॉब्स करी लाइफ में, और जब वो अपने 20 की एज में आए तो वो बस पैसे कमाने के बारे में ही सोचते थे, और जिसकी वजह से वो एक गलत डायरेक्शन में भी चले गए और गलत काम जैसे ड्रग्स डीलिंग और जापानीज गैंगस्टर गैंग याकुजा के साथ भी जुड़ गए। लेकिन आपको पता ही है कि लाइफ में किसी तरह का भी शॉर्टकट नहीं होता, और एक दिन उनके घर के बाहर 20 पुलिस वालों ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया, और जब से उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, मनी, फ्रेंड्स और ट्रस्ट जो भी था उन पर। और उसके बाद से उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया जो भी कमाया था। पर उनके अंदर अभी भी एक इंसान था जो कहता था कि वो फिर से सक्सीड कर सकते हैं अगर वो फिर से हार्डवर्क करें तो। और उनका फिर से ट्राई करने का मोटिवेशन सिर्फ एक ही चीज थी, वो थी लैम्बोर्गिनी, क्योंकि उन्होंने पहले से ही सोच लिया था कि वो एक दिन लैम्बो खरीदेंगे, और उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया इसके खातिर। फिर उन्होंने आखिरकार लैम्बोर्गिनी ले भी ली। लेकिन असली मेन स्टोरी और किसी इंसान के जुनून तो यहाँ से स्टार्ट होता है। उनके पास एक ऐसी सुपर कार थी जो लोगों के लिए ड्रीम है, उसमें भी कमी दिखती थी उन्हें, जिस कार को दूर से ही बंदे देखकर अट्रैक्ट हो जाते थे। पर यह आदमी लैम्बोर्गिनी को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहता था। फिर उन्होंने लैम्बोर्गिनी को कस्टमाइज करना शुरू करा जैसा वो चाहते थे, और ऐसे करते ही वो नजरों में आने लगे वर्ल्ड वाइड, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि लैम्बोर्गिनी के साथ ऐसा करना जैसा उन्होंने करा, क्योंकि उस वक्त ये चीज मार्केट में नहीं थी। इसलिए उन्हें ओवरसीज से भी अटेंशन मिली, और ऐसा आप देख भी सकते हैं उन एग्जाम्पल से जो उन्होंने कस्टमाइज करे हैं। शिनिची मोरोहुशी को ओरिजिनल कार का लुक थोड़ा ट्रिगर करता था, इसलिए वो कुछ हटके जो अट्रैक्टिव लगे और दूर से ही चमक जाए ऐसा करते थे वो कार्स के साथ, और खासकर लैम्बोर्गिनीज के साथ। और उनकी लाइटनिंग से भरी कस्टमाइज लैम्बोर्गिनी देखकर उन्हें एक बार जापानीज मैगजीन से भी ऑफर आया, और जब से वो और ज्यादा फेमस हो गए। लेकिन इंटरनेट पर उनके खिलाफ बोलने वाले भी बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि एक अच्छी खासी सुपर कार को ऐसी चीप रंग बिरंगी सी दिखने वाली लाइट्स और मॉडिफिकेशन से उसके लुक को और खराब कर दिया है। और ये वो लोग होते हैं जो अपनी कार को स्टॉक कंडीशन में ही रखना चाहते हैं। वैसे लैम्बोर्गिनी को कौन इस तरह से मॉडिफाई करना चाहता है, और कितने लोगों को पसंद आएगी ये मॉडिफिकेशन से लाइट्स वगैरह, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मुझे तो वैसे थोड़ी सी कूल ही लगती है ये चीज, क्योंकि ये एक जो दिल से एंथुसियास्ट पीपल हैं और जिन
जिनके दिमाग में हरदम मॉडिफिकेशन ही चलती रहती है कार्स को लेकर, उनको खासकर पसंद आएगी। अब ये क्या समझे एक मॉडिफायर की दिल की बात और उसकी इमेजिनेशन को। लेकिन काफी लोगों के खिलाफ होने के बावजूद भी शिनिची मोरोहाशी कार्स कस्टमाइज करते गए, जो उन्हें कूल लगता था, क्योंकि कुछ लोगों को ये सब पसंद नहीं आता था, पर कुछ को काफी इंटरेस्टिंग भी लगता था। और ये जापान के नोटोरियस लैम्बो ग्रुप के लीडर भी हैं, जो नाइट में जापान के स्ट्रीट में निकलते हैं अपनी लाउड चमकती हुई लैम्बोर्गिनीज के साथ, और जिसे देखकर लगता है कि ये कोई रियल लाइफ नहीं बल्कि एक रेसिंग गेम में चल रहे हैं। और गेम से याद आया कि ये बंदा शिनिची मोरोहाशी के कैरेक्टर को नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड में भी फीचर करा रखा है। और वैसे आप सबको पता ही है कि जापान के कार कल्चर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खटके है। और ऐसे ही एक बार शिनिची मोरोहाशी के रोड एक्सीडेंट हो गया उनकी लैम्बोर्गिनी से, जिसे उनको काफी इंजरीज आई, पर वो उन सब से ठीक होकर भी आज भी अपनी कस्टमाइज शॉप चलाते हैं फाइटनिंग स्टार नाम से। और जिस कार में वो थे उस लैम्बोर्गिनी के डैमेज पार्ट्स उन्होंने आज तक अपने पास कलेक्ट करके रखे हैं। उन्होंने उसके बाद 2 लैम्बोर्गिनीज और बाय करी, लेकिन उन्हें उनसे वो खुशी नहीं मिली जो उन्हें उस लैम्बोर्गिनी से मिलती थी जिससे इनका एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि वो काफी रेयर लैम्बोर्गिनी थी जो लैम्बोर्गिनी की 50th एनिवर्सरी पर बनाई गई थी, जो कि सिर्फ 100 कार ही थी पूरी दुनिया में, जो कि वो फिर से कभी चाहकर भी खरीद नहीं सकते थे। लेकिन जब उन्हें वो कार ऑफर करी गई खुद लैम्बोर्गिनी की तरफ से, तो उन्हें लगा कि हाँ मैं सच में मिस्टर लैम्बोर्गिनी बन गया हूँ। लेकिन उन्हें वो फील कभी नहीं आई जो उनकी ओल्ड कार से आती थी। ओल्ड कार वाली फीलिंग फिर से लेने के लिए उन्होंने उस लैम्बोर्गिनी को फिर से रिबिल्ड करा, और उसमें पूरे 9 महीने का वक्त लगा। और जब उन्होंने शोकेस करा था, सबने यही बोला कि क्या तुमने एक न्यू लैम्बोर्गिनी ले ली है, क्योंकि उन्होंने उस लैम्बोर्गिनी को फिर से अलग ही वे में कस्टमाइज करा और मॉडिफाई करा, जो कि देखने में काफी कूल लगता है, क्योंकि उन्होंने उसे मॉडिफाई और कस्टमाइज ही बहुत खूबसूरत रूप में करा था। और वो सोचते हैं कि हर किसी को अपने सपने ड्रीम्स पूरे करने चाहिए, भले ही उसमें 10 साल क्यों न लग जाएं। और वो अपनी इन्हीं कस्टमाइज लैम्बोर्गिनी से दूसरों को एक्साइटेड और हैप्पी रखना चाहते हैं। तो वैसे ही आपको पता है कि जापानीज अंडरग्राउंड कार का सीन कितना अलग ही होता है, और कितनी सारी कार्स हैं जेडीएम कार्स इंडियन कार्स लवर को बहुत पसंद है। और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन कौन सी जेडीएम कार आप पसंद है, यानी कि जापानीज डोमेस्टिक कार्स। निसान जीटीआर, निसान स्काईलाइन, टोयोटा सुपरा, होंडा सिविक टाइप आर, ये सब जापानीज कार कल्चर से ही आई हैं। और जापानीज कार कल्चर यानी कि जापानीज कस्टमाइज सीन बहुत ही तगड़ा लेवल का है, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा सीन इंडिया में भी आ जाए। लेकिन क्या ही बताऊं, इंडियन के मॉडिफिकेशन रूल्स ही ऐसे हैं इतने स्ट्रिक्ट, जो कि हर चीज यहाँ पर इलीगल ही हो जाती है। तो यही थे वो जापानीज अंडरग्राउंड कार सीन के सुपर हीरो, जिन्होंने अपनी लाजवाब यूनिक से दिखने वाली लैम्बोर्गिनी से काफी लोगों के दिल हिलाए हैं। और इन्हें जाना भी जाता है मैडेस्ट लैम्बोर्गिनी ट्यूनर के नाम से, और बहुत सारे इनको टाइटल दे रखे हैं, जैसे कि एक रेबल, एक लैम्बोर्गिनी ट्यूनर। लैम्बोर्गिनी के लिए इनका प्यार बहुत अच्छे से दिखता है जिस तरह से ये मॉडिफाई करते हैं, खासकर पिकाचू वाली लैम्बोर्गिनी। और बहुत सारी लाइटनिंग के साथ लैम्बोर्गिनी को ऐसा बना देते हैं कि वो लगता है कि कोई गेम की कार हो, वो भी एक रियल लाइफ में। और इसी तो कहते हैं अंडरग्राउंड कार सीन। और ऐसी बहुत सारी लैम्बोर्गिनीज अलग अलग वे में डिफरेंट पार्ट्स और लाइट्स के साथ मॉडिफाई करी हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप भी मॉडिफाई और कस्टम कार्स के शौकीन हैं तो वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑटो फिक्शन को ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।